जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतरकर वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी। तभी तो रात होते ही वह मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खरी सुनाई। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना नहीं अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत जिंदा थी, इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफ़ी मांग ली, क्योंकि वह भले ही नौकर था मगर वह एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, इसलिए आपको हक है आप जो चाहे मुझे कह दे। यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैं सोच लिया कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वह उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर पर आया। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश न रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वह मेरे पति के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही रहा। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता था और मुझे थकान भी हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। यह क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। यह कैसा निशान था? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगा था। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उसे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुंह से कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं यह सोच सोचकर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिया पर पैर रख दिया। नौकर मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें बहुत बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से छूट रहा था।
मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से उस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि यह निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे यह बात अपने पति को बता देनी चाहिए। यह सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वह मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें उसी की सज़ा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहा कि यह निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वह मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं इसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैं बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए हो, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहाँ मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई। और ये निशान क्यों थे? यह सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे। यह देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। यह मेरे जिस्म पर कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। यह सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम विक्रम है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की जुबानी मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्द करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तब करूंगा जब वह डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कजिन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तभी तुम्हारी शादी हो गई। वह यह सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया, ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था, ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? यह सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारे इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। यह सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। यह सुनकर वह हंस दिया और कहा कि मैं डॉक्टर हूं और यह सिर्फ इन्फेक्शन है। यह मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझे माफ़ी मांग ली और मैंने पूरे 1 साल उसे सजा देने के बाद माफ़ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।